तो स्टूडेंट्स हम आज सेकंड वीडियो लेके आई हूँ चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि इज़ द स्क्वायर ऑफ 431 विल बी एन ऑड नंबर। तो हमको ये देखना है कि 431 में वंस डिजिट पर क्या है। अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड होगा, अगर इवन होगा, अगर सपोज़ कीजिए 431 की जगह यहाँ पर 432 होता या कुछ और यहाँ पर कोई भी इवन नंबर होता तो उसका रिज़ल्ट इवन होता। तो यहाँ पर जब यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर हम लोगों का जो भी यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है वो ऑड है तो इसका मतलब ऑड ही होगा। यस, द स्क्वायर ऑफ 431 विल बी एन ऑड नंबर। अगर हम लोगों के पास अब सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इज द स्क्वायर ऑफ 2826 यानी कि 2826 विल बी एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर नो होगा क्योंकि यहाँ पर 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 36। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उसका रिजल्ट इवन आ रहा है। 6 है तो 6 इज़ एन इवन नंबर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो नो। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों का 777 है, 7779। तो यहाँ पर 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 होगा, यानी कि ये भी एक ऑड नंबर है। यस, इसी तरीके से यहाँ पर 8204 यानी कि 82,004 है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हम लोगों का 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 यानी कि ये एक इवन नंबर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इजी है और अच्छा है और ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन में हमको अपने बहुत माइंड मतलब देखना होगा, ऑब्ज़र्व करना होगा कि हमको ये डिजिट्स क्या कहना चाह रही हैं, ये सीरीज़ हम लोगों को क्या बता रही हैं। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है तो 121। हम लोगों को पता है कि 11 को हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। लेकिन अब सेकंड डिजिट के अंदर हम लोग को दिया हुआ है 101 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 एंड में 1, इनिशियल स्टेज पर 1 है, शुरुआत में 1 है, एंड में 1 है और बीच में 2 है और एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है। अब जब सिंगल ज़ीरो है तो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है और यहाँ पर 100 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर फिर शुरुआत में एक 1 है और एंड में 1 है, लेकिन बीच में 2 के बाद 2 से पहले 2 ज़ीरो आ गई हैं और यहाँ पे 2 के बाद भी 2 ज़ीरो हैं, अगर बीच में 2 ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें देखिए, तो हम लोगों को यहाँ पर 1 के बाद डैश है 2, फिर डैश, फिर 1। अब इसमें हमें देखना है कि ये किस तरीके से होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 डिजिट वो ज़ीरोज़ आएंगी और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ज़ीरो आ गई। अब इसी तरीके से हमको लास्ट वाला उसमें दिया हुआ है 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ दी हुई हैं। तो हमें पहले 1 लिखना है, फिर बीच में 2 लिखना है, फिर हमको 1 लिखना है। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, यहाँ पे 1 2 4 5 6, ये इसका आंसर है। ये पूरा पैटर्न आप देखिए कि वह जब सिंगल ज़ीरो है तो 2 के पहले और 2 के बाद में सिंगल ज़ीरो आ गई। ऐसे यहाँ पे जब डबल ज़ीरो आई हैं तो यहाँ पे दोनों साइड डबल ज़ीरो हो गई। जब 4 टाइम्स ज़ीरो आई हैं तो 4 टाइम्स ज़ीरो हो गई। जब 6 टाइम्स ज़ीरो हैं तो 6 टाइम्स ज़ीरो हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है, लेकिन उसके अंदर अब हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये इसमें पैटर्न क्या कह रहा है। हमें हमेशा पहले पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना होता है और उसके बाद हम लोगों को उसके बारे में आगे उसको सॉल्व करना होता है, आगे इक्वेशंस को। तो अब यहाँ पर हमको पता है 11 का स्क्वायर 121, फिर ऊपर वाला ये की तरह 101 है और यहाँ पर भी सिंगल ज़ीरो और बीच में 2 है। अब यहाँ पर एक चीज़ अलग हुई है कि 101 का स्क्वायर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1020303021। अब इसमें ये देखिए कि पैटर्न क्या है कि 10101 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी शुरुआत में 1 है और लास्ट में 1 है और बीच में 2 है, फिर उसके बाद 3 है,
और फिर 2 है, यानी कि जब इसमें ये देखिए कि जब 1 2 3 3 1 है तो ये डिजिट इंक्रीज़ होती है 1 2 के बाद 3, फिर डिक्रीज़ हो जाती है 2 1, 3 के बाद 3 2 1। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे होगा कि 1 0 1 0 1, तो इसमें 1 2 3 4 वंस हैं, तो यहाँ पर शुरुआत में 1 होगा और लास्ट में 1 होगा, लास्ट में भी 1 1 होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 4 तक लेके जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे, डिसेंडिंग, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आएंगे कि 0 3 0 2 0 फिर 1। अब लास्ट में हमको दिया हुआ है कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर उसके बाद 4 0 3 0 2 0 2 0 1, यानी कि ये इसमें 5 वंस होंगे। तो 1 के बाद 0 फिर 1 0 1 1 2 3 4 एंड 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वंस हो गए और उसी तरीके से यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे। मतलब शुरू में भी 1 होगा, लास्ट में भी 1 होगा, और जितने वंस यहाँ पर हैं उतने ही डिजिट तक ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन हर एक के बाद 0 लगता जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, लेकिन उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि 4 0 3 0 एंड 2 0 1। ओके, क्वेश्चन 6 भी इसी तरीके से पैटर्न है, लेकिन उसके अंदर हमें इसका ये देखना होगा कि हम लोगों को इसके बीच में क्या रिलेशन है। डिजिट्स के बीच में हमें रिलेशन देखना होगा और उसके बाद हमें पता करना होगा कि क्या है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में 6 स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, इसी तरह 1 इंटू 2 2, 2 का स्क्वायर, इस तरह 3 इंटू 4 3 इंटू 4 होगा 12, उसी तरीके से 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अच्छा, ये भी रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए 2 से एक ज़्यादा है 3, 6 से एक ज़्यादा है 7, 12 से एक ज़्यादा है 13, और 20 से एक ज़्यादा हो गया 21। अब यहाँ पे 30 से एक ज़्यादा हो गया 31। अब हमारे पास ये 30 है, तो किस 5 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे जो हम पे 30 है, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पर 6 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 7 6 7 ज़ा हम लोग 42 लिखेंगे, और 42 से एक ज़्यादा हो जाएगा 43। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाएगा इसमें, और इस तरीके से आप इसको पूरे पैटर्न को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और पहले रिलेशन चेक करना होता है हर एक पैटर्न में कि पैटर्न कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद हम लोग उस पैटर्न को समझ कर ऑब्ज़र्व कर क्योंकि हमें पहले ऑब्ज़र्व करना होता है, समझना होता है, बाद में हम उस पैटर्न को क्लियर कर सकते हैं। पैटर्न को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू।